मोहब्बत की बात होती है तो हवाओं में एक नाम बिखर जाता है, सोहनी। वो नाम जो मिट्टी से बना था और मोहब्बत में मिट्टी हो गया। बहुत समय पहले सतलुज के किनारे बसा एक शांत गांव, जहां न ज्यादा शोर था न दिखावा। वहीं एक कुम्हार परिवार रहता था और उस घर की सबसे अनमोल चीज थी उनकी बेटी सोहनी। उसका नाम जैसे उसकी आत्मा का आईना था, कोमल, सुंदर और सहज। सोहनी बचपन से ही मिट्टी से खेलती थी। जब और लड़कियां गुड़ियों से खेलती तब वो चुपचाप नदी के किनारे बैठकर मिट्टी को सांचे में ढालती। उसकी उंगलियां जैसे जादू जानती थीं, घड़े, दीपक, सुराही, सब कुछ उसमें जान डाल देती। उसके बनाए हुए घड़े इतने सुंदर होते कि दूर दूर से लोग उसे खरीदने आते। लेकिन सोहनी की असली खूबसूरती उसकी कला में नहीं, उसकी आंखों में थी। बड़ी बड़ी काजल से सजी आंखें जो जैसे कुछ पूछती थीं, जैसे किसी को तलाश रही हों। उसके बोल मीठे थे, मुस्कान में अपनापन था। हर कोई जो उससे मिलता उसके दिल में कुछ न कुछ छोड़ जाता, कभी तारीफ, कभी तड़प। गांव के लोग उसे देखते और कहते, ईश्वर ने इसे हाथों से नहीं, दिल से गढ़ा है। सोहनी का जीवन सरल था, लेकिन उसके अंदर एक अधूरी प्यास थी, कोई ऐसा जो उसे समझ सके, उसके अंदर के कलाकार को, औरत को, प्रेमिका को पहचान सके। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर पानी में अपना चेहरा देखती और मन ही मन कुछ गुनगुनाती। शायद वो किसी अनदेखे प्रेमी से मिलने की कल्पना करती थी, जिसे उसकी आत्मा ने तो पहचान लिया था, पर आंखों ने अब तक नहीं देखा था। उसके पिता गांव के प्रतिष्ठित कुम्हार थे। वे दिन भर चाक पर बर्तन बनाते और सोहनी उनके साथ बैठकर काम करती। माँ घरेलू कामों में लगी रहती। भाई और भाभी थोड़े सख्त थे, लेकिन सोहनी की सुंदरता से कहीं न कहीं जलते भी थे। खासकर उसकी भाभी, जिसे लगता था कि सोहनी पर गांव भर की नजरें हैं। सोहनी को शादी के कई प्रस्ताव आते, लेकिन हर बार वो टाल देती। उसकी माँ परेशान होती, पिता चुप रहते, लेकिन सोहनी का मन कहीं और था, किसी ऐसे जीवन साथी की तलाश जो उसे सिर्फ सुंदरता से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करे। और ये तलाश उसे ले जाती है एक ऐसे मोड़ पर जहां से उसकी जिंदगी एक लोक कथा बन जाती है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें मिट्टी की बेटी मोहब्बत की नदी में बह जाती है। सैकड़ों मील दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों और बाजारों की चहल पहल से भरे समरकंद से चला था एक अमीर मुसाफिर, इज्जत बेग। ताजिकिस्तान की पगड़ियां, फिरोजी आंखें, चोगा और शाही चाल ढाल वाला वो व्यापारी घोड़ों और ऊंटों के कारवां के साथ पंजाब पहुंचा था। वो रेशम, अफगानी कंबल, कस्तूरी और इत्र बेचने आया था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इस सफर में अपने आप को खोने वाला है। इज्जत बेग समरकंद में नवाबी खानदान से था। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की, न रुतबे की, न हुस्न देखने की। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, एक बेचैनी, जो उसके शाही जीवन को अधूरा बना रही थी। जब वो पंजाब की धरती पर पहुंचा तो उसे यहाँ की आबो हवा ही कुछ अलग लगी। लोग सीधे थे, दिल से बात करते थे। यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू उसे बार बार रोक लेती। एक दिन जब वो अपने नौकरों के साथ गांव के बाजार से गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर जो नदी के किनारे घड़ा बना रही थी। कच्ची मिट्टी, चाक की धीमी गति और उस लड़की की उंगलियों में जादू। वो दृश्य इतना साधारण था, पर इज्जत बेग के लिए वो पल जिंदगी का मोड़ बन गया। उसने उस लड़की से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हटा पाया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, शांति और तूफान का मिलाजुला रूप। वो लड़की कोई और नहीं, सोहनी थी। इज्जत बेग पहली बार जीवन में खुद को असहाय महसूस कर रहा था, एक अमीर शाही व्यापारी। लेकिन उस साधारण लड़की के सामने वो सिर्फ एक प्रेमी की तरह खड़ा था। उस रात इज्जत बेग को नींद नहीं आई। उसकी आंखों में बस सोहनी का चेहरा था, मिट्टी से सना लेकिन चांद से उजला। अगले दिन उसने बहाना बनाया, एक घड़ा टूट गया है, दूसरा लेना है। और फिर तीसरे दिन, मेरे लिए खास घड़ा बनाओ जो समरकंद ले जाऊं। हर दिन वो आता और सोहनी के पास बैठता। वो कभी मिट्टी की तारीफ करता, कभी घड़े के आकार की, पर असल में वो सोहनी की रूह से बातें कर रहा था। सोहनी थोड़ी संकोच में थी, लेकिन वो भी समझ रही थी कि ये कोई साधारण ग्राहक नहीं। उसकी नजरों में इज्जत नहीं, इश्क बोल रहा था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। इज्जत बेग अब उस गांव का ही हिस्सा हो चुका था। उसने व्यापार छोड़ दिया और गांव के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। लोगों ने जब पूछा, इतनी दौलत छोड़कर यहाँ क्यों, तो उसका जवाब था, दिल को सुकून यहाँ मिलता है। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहा। गांव के लोग उसे पुकारने लगे महिवाल, यानी वो जो मवेशियों को चराए, जो गांव की जिंदगी अपनाए। लेकिन असल में वो दिल का चरवाहा बन गया था, और उसका दिल था सोहनी। इज्जत बेग अब महिवाल हर दिन सोहनी से मिलने का कोई बहाना ढूंढता। कभी वो मिट्टी की तारीफ करता, कभी नदी की, पर असल में वो हर बार कहता था, तुम मेरे लिए वो हो जो मैं कभी शब्दों में नहीं कह पाया। प्रेम जब पहली बार दिल में उतरता है तो न कोई शोर होता है, न कोई घोषणा, बस सब कुछ चुपचाप भीतर बदलने लगता है। और यही हो रहा था सोहनी और महिवाल के साथ। अब वो महंगे कपड़े वाला समरकंद का व्यापारी नहीं रहा। अब वो मिट्टी में लिपटा एक आम सा ग्रामीण था। लोग उसे महिवाल कहने लगे थे, और वो भी गर्व से उस नाम को ओढ़े हुए था, जैसे किसी राजमहल से कहीं अधिक सुख उसे इन साधारण गलियों में मिल रहा हो।
हर दिन जब महिवाल सोहनी के पास आता तो सोहनी पहले थोड़ा सकुचाती, लेकिन फिर वो उसकी बातों में खो जाती। महिवाल बहुत पढ़ा लिखा था, उसने दुनिया देखी थी, लेकिन उसकी बातों में घमंड नहीं था। उसके लहजे में अपनापन था, ऐसा अपनापन जो सीधा आत्मा को छू जाए। सोहनी की हंसी अब पहले से ज्यादा गूंजने लगी थी। वो जब महिवाल को देखती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे कोई चिर परिचित मुसाफिर लौट आया हो। और महिवाल जब सोहनी से बात करता तो उसके चेहरे पर कोई भी वर्ल्डली चिंता नजर नहीं आती, मानो वो उस क्षण में पूरी तरह खो गया हो। उनकी बातों में कोई बड़ा प्रेम प्रस्ताव नहीं था, कोई मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसी पंक्तियां नहीं। लेकिन जब वो मिट्टी के चाक पर एक साथ बैठते, जब महिवाल सोहनी की उंगलियों से बहती मिट्टी को देखता, तब वो बिना कहे कह देता, तुम्हारे साथ बैठकर जीवन बनाना चाहता हूं, जैसे तुम ये घड़े बनाती हो। सोहनी भी अब समझ चुकी थी कि ये संबंध साधारण नहीं। वो जानती थी कि ये कोई बेमकसद मोह नहीं है। महिवाल जब नदी के किनारे उसका इंतजार करता था और वो घड़ा लेकर आती थी, तब हवा भी थम जाती थी। एक दिन सोहनी ने उससे पूछा, तुम इतने बड़े व्यापारी हो, फिर भी मिट्टी में क्यों रम गए? महिवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरी दौलत यहाँ है, तुम्हारे इन हाथों में, इन मिट्टी के घड़ों में और इस नदी की लहरों में। उस दिन पहली बार सोहनी की आंखें नम हो गईं। न वह हाँ कह सकी, न ना, लेकिन उसे एक मौन में जितना प्रेम था, उतना शायद पूरी जिंदगी में कोई शब्द नहीं कह पाते। अब रोज मिलना उनका रिवाज बन गया था। सोहनी के हाथों में बने घड़े अब महिवाल के हाथों में पहुंचते, और उन घड़ों में अब सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें उनका प्रेम बहता था। गांव वाले भी अब कुछ कुछ भापने लगे थे। लोगों की नजरें अब सिर्फ घड़ों पर नहीं, उस जोड़ी पर थीं। कुछ नजरें प्रेम से थीं, कुछ जलन से, लेकिन वो दोनों अब उन सीमाओं से ऊपर जा चुके थे। एक रात जब चांदनी पूरी तरह जमीन पर उतर आई थी, सोहनी अकेले नदी किनारे बैठी थी। महिवाल उसके पास आया और पूछा, अगर मैं कल समरकंद लौट जाऊं तो? सोहनी चौंकी, पर फिर शांत होकर बोली, तो मेरे सारे घड़े टूट जाएंगे। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक प्रेमी का वचन था कि वो अब अधूरी नहीं रहना चाहती। और फिर पंजाब की मिट्टी में दो रूहें बिना कहे एक हो गईं। एक मिट्टी थी और एक पानी, और दोनों मिलकर मोहब्बत की मूरत बन गए। हर प्रेम एक फूल की तरह होता है, कोमल, नाजुक, लेकिन जब उस पर समाज की आंधी चलती है तो उसकी पंखुड़ियां टूटने लगती हैं। सोहनी और महिवाल का प्रेम अब छुपा नहीं रह गया था। गांव में कानाफूसी होने लगी थी। कुम्हार की बेटी उस परदेसी से रोज मिलती है, वो कोई ताजिर नहीं, बस एक आवारा आशिक है। भाई की आंखों में गुस्सा था, भाभी की नजरों में ईर्ष्या, और माँ बाप की पेशानी पर चिंता की रेखाएं गहराने लगीं। घर में अब पहले जैसी हंसी नहीं थी, और सोहनी जो कभी सुबह उठते ही मिट्टी से खेलती थी, अब खामोशी से आंचल में छुपाकर आंसू बहाने लगी थी। महिवाल को भी ये बदलाव महसूस हो रहा था। अब जब वो गांव आता तो लोग पहले जैसी मुस्कान से नहीं मिलते। खेतों में काम कर रहे लोग उसे देखकर कानों में कुछ फुसफुसाते, और कुछ औरतें अपने बच्चों को पास खींच लेती। एक दिन जब महिवाल ने सोहनी को नदी किनारे बुलाया, वो नहीं आई। अगले दिन वो आई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। महिवाल ने धीरे से पूछा, क्या तुम अब मुझसे मिलना नहीं चाहती? सोहनी ने अपनी आंखें नीची की और कहा, मैं चाहती हूं, लेकिन ये दुनिया नहीं चाहती। ये एक ऐसा जवाब था जो प्रेमियों को चुप कर देता है। उनके मिलने का समय अब रात का हो गया था। छुपते छुपाते, चुपचाप, जैसे कोई गुनाह कर रहे हों। महिवाल अब दिन भर खेतों में काम करता, गाय भैंस चराता, ताकि लोग उसे काम करता हुआ देखें, आशिक नहीं। लेकिन प्रेम की आग को कोई नदी, कोई दीवार, कोई समाज बुझा नहीं सकता। पर सोहनी का परिवार अब निर्णायक हो चुका था। उन्होंने उसकी शादी तय कर दी एक व्यापारी के बेटे से जो शहर में रहता था। उसके पास पैसा था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन प्यार नहीं था। जब सोहनी को यह खबर मिली तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो उस रात महिवाल के पास भागी, कंपकपाती आवाज में बोली, मैं किसी और की होने जा रही हूं। महिवाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वो बोला, तेरा दिल तो मेरा है ना? सोहनी ने जवाब दिया, दिल क्या, जान भी तुम्हारी है। उस रात दोनों ने नदी किनारे एक दूसरे का हाथ थामा। ना कोई मंदिर था, न मौलवी, न गवाह, लेकिन उस चांदनी रात में उन्होंने कसम खाई, अगर दुनिया हमें अलग कर दे तो हम इस नदी में मिलेंगे। और फिर कुछ ही दिनों बाद सोहनी की शादी कर दी गई, बिना उसकी रजामंदी के, बिना उसकी मुस्कान के। वो विदा हुई, लेकिन विदाई में आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ एक नदी का वादा लेकर निकली थी। सोहनी अब ब्याह कर उस घर में जा चुकी थी जो उसकी आत्मा से पराया था। नए घर की दीवारें भव्य थीं, लेकिन उस दिल की कोठरी सूनी थी जिसमें अब भी महिवाल की यादें जिंदा थीं। सुहागरात के कमरे में जब उसके पति ने उसकी आंखों में देखा तो उसे वहां खालीपन मिला, एक ऐसा मौन जो कहता था, मैं यहां हूं, पर मेरी आत्मा कहीं और है। सोहनी दिन भर घर के कामों में लगी रहती, लेकिन रात का इंतजार करती थी, क्योंकि रात उसे वो रास्ता देती थी जो दिन की दुनिया छीन चुकी थी। उसके ससुराल के पास ही बहती थी चिनाब नदी, और उस नदी के पार थोड़ी दूर एक झोंपड़ी में अब भी महिवाल उसका इंतजार करता था। रात के गहरे अंधेरे में जब सब सो जाते,
तो सोहनी चुपचाप अपने कमरे से निकलती, एक कच्चा घड़ा उठाती और नदी के किनारे पहुंचती, वहीं जहां चांद और उसकी छाया एक साथ तैरती थी। वो घड़े को सीने से लगाती, नदी में उतरती और तैरते हुए उस पार जाती जहां महिवाल उसकी प्रतीक्षा में दिया जलाए बैठा होता। उस नदी की लहरें उन दोनों की मुलाकात की गवाह थीं, जहां ना कोई मंदिर था ना मस्जिद, बस दो प्रेमी थे और एक वादा। महिवाल अब भी वही था, भैंसे चराता, खेतों में हल चलाता, लोगों से दूर रहता। उसके दिन अकेले थे, पर रातें रोशनी से भर जातीं क्योंकि सोहनी आ जाती थी। उनकी मुलाकातों में अब शब्द कम थे, बस आंखें बोलती थीं, सांसें सुनाई देती थीं। एक रात जब सोहनी ने महिवाल के हाथों को थामा तो बोली, काश ये रात कभी खत्म न हो। महिवाल ने जवाब दिया, जिस दिन ये नदी थम जाएगी उस दिन शायद हमारा मिलन होगा, बिना घड़े बिना डर। इन चुपचाप मुलाकातों में एक और प्रेम जाग उठा, प्रेम उस संघर्ष से, उस इंतजार से, जो बिना किसी नाम के भी सच्चा होता है। लेकिन हर बार जब सोहनी नदी में उतरती तो एक डर भी उतरता था, अगर घड़ा टूट गया तो, अगर कोई देख ले तो, अगर ये आखिरी रात हो। लेकिन प्रेम ऐसा ही होता है, डर के बावजूद वो छलांग लगाता है। सोहनी की भाभी को अब शक होने लगा था। हर रात जब वो देखती कि सोहनी की जगह बिस्तर खाली होता है, उसकी आंखों में शंका और ईर्ष्या की चिंगारी और तेज होने लगी। और यही चिंगारी एक दिन अग्नि बनकर उस प्रेम को जलाने वाली थी। जहां प्रेम खिलता है, वहां ईर्ष्या की कांटेदार बेलें भी लहराने लगती हैं। सोहनी और महिवाल का प्रेम अब तक तो जिंदा था, चुपचाप, छुपकर और बहुत गहराई से। पर उस प्रेम की छाया अब किसी की आंखों में चुभ रही थी, सोहनी की भाभी की। वो वही थी जो पहले दिन से जानती थी कि सोहनी कितनी सुंदर है, कितनी खास। वो ये भी देख रही थी कि कैसे गांव भर में उसकी चर्चा होती है, और अब कैसे एक परदेसी उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ बैठा है। भाभी के मन में वो जहर धीरे धीरे भरता गया। रोज रात सोहनी के बिस्तर को खाली देखकर वो सुलग उठती। एक दिन उसने उसका पीछा किया, और नदी किनारे घने अंधेरे में वो देख बैठी सोहनी तैर रही थी, एक घड़े के सहारे। उस पार एक पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध नहीं था, ईर्ष्या और बदले की ज्वाला थी। अगली सुबह भाभी चुप रही, लेकिन उसकी चाल शुरू हो चुकी थी। उसने घर में किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई शोर, न कोई निंदा। बस एक दिन जब सब सो गए थे, वो दबे पांव गई और सोहनी के असली घड़े की जगह एक अधपका घड़ा रख दिया, ऐसा घड़ा जो आधे रास्ते में ही पानी में गल जाए, जिसे पकाया नहीं गया था, सिर्फ दिखाने भर के लिए तैयार किया गया था। भाभी ने सोच लिया था, अगर वो प्रेम को दुनिया की नजरों से बचा नहीं सकती तो उसे नदी में ही डुबो देगी। उधर महिवाल को कोई खबर नहीं थी। वो उस शाम भी झोंपड़ी के बाहर दीप जलाकर बैठा था, हर दिन की तरह इंतजार में। इधर सोहनी रात को आई, जैसे हर रात आती थी। धीरे से कमरा खोला, आंचल में घड़ा लिया और दबे पांव नदी की ओर चल दी। उस दिन चांद थोड़ा और उजला था, जैसे खुद भी गवाह बनना चाहता हो उस नियति के पल का। सोहनी ने किनारे खड़े होकर महिवाल को देखा, उसने हाथ हिलाया और फिर नदी में उतर गई उस घड़े के सहारे, जिसे वो हर रात की तरह भरोसे से थामे थी। रात वही थी, चांद वही, लहरें वही, प्रेम वही, लेकिन उस रात घड़ा वैसा नहीं था। सोहनी ने जैसे ही नदी में कदम रखा, ठंडी लहरों ने उसके पैरों को छुआ और एक सहरन के साथ वो उस घड़े पर भरोसा करते हुए पानी में उतर गई। महिवाल दूर किनारे पर बैठा था, एक दीपक उसके पास जल रहा था, जिसकी लौ थरथरा रही थी, शायद किसी अनहोनी की आहट से। सोहनी हर रात की तरह तैर रही थी, लेकिन आज घड़ा अलग महसूस हो रहा था। वो भारी नहीं था, वो धीरे धीरे हल्का हो रहा था, जैसे उसमें कोई दम ही न हो। कुछ ही दूरी पर जब सोहनी नदी के बीच पहुंची, उसे एहसास हुआ घड़ा टूट रहा है। उसका हाथ कच्ची मिट्टी से फिसलने लगा। वो चिल्लाई, महिवाल। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली और महिवाल के कानों तक पहुंची। वो उठा, पहले घबराया, फिर दौड़ा, लेकिन पानी की आवाजें अब तेज हो चुकी थीं। सोहनी अब उस घड़े के साथ नहीं थी, वो नदी की लहरों में फंसी थी, बचने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसमें ताकत नहीं थी। उसने एक बार फिर चिल्लाया, महिवाल, मैं डूब रही हूं। महिवाल ने एक पल भी नहीं सोचा। वो भागा, पागल की तरह नदी में कूद गया। ना नाव, ना घड़ा, सिर्फ प्रेम की शक्ति। वो तैरता गया, उसकी आंखें उसे खोज रही थीं, लेकिन अब सिर्फ सोहनी की चुन्नी पानी में बह रही थी। कुछ देर बाद नदी में सिर्फ शांति बची थी, और एक गवाह, वो चांद जो सब कुछ देख चुका था। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने सुना, दो प्रेमी नदी में बह गए। कुछ लोगों ने उनकी लाशें भी नहीं देखीं, कहा गया वो नदी में समा गए। कुछ कहते हैं उनकी रूहें उस नदी की लहरों में मिल गईं, और कुछ कहते हैं जब भी कोई लड़की चुपचाप नदी के किनारे जाती है तो पानी की लहरें एक नाम गुनगुनाती हैं, सोहनी, महिवाल। वो नदी अब भी बहती है, चिनाब,
जिसने सैकड़ों प्रेमियों को अपनी लहरों में बहाया है, लेकिन जब भी कोई उसकी धार में ध्यान से सुनता है तो एक स्वर उठता है, सोहनी, महिवाल। उनकी प्रेम कहानी कभी शाही दस्तावेजों में नहीं लिखी गई, कभी इतिहास के ग्रंथों का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन लोकगीतों ने उन्हें वो अमरता दी जिसे समय भी मिटा नहीं सका। पंजाब और सिंध की लोकवाणी में जब कोई हीर सुनाई जाती है, जब कोई सस्सी पुकारती है, जब कोई मरवी विरह गाती है, तो वहीं कहीं एक कोना ऐसा भी है जहां सोहनी की छवि मिट्टी में गड़ी हुई है और महिवाल की आंखें नदी के पार अब भी राह देखती हैं। आज भी गांवों की औरतें जब घड़ा लेने नदी जाती हैं तो चुपचाप जल में अपनी परछाई देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं, क्या उस दिन सोहनी की जगह मैं होती। महिवाल वो परदेसी जिसने अपने वतन को छोड़ दिया, पैसे को त्याग दिया और भैंसे चराकर मिट्टी में लिपटकर अपने प्रेम को पूजा की तरह जिया। सोहनी जिसने हर बंधन को तोड़ा, हर डर को पार किया, हर रात घड़े के सहारे मौत के मुंह में उतरकर प्रेम को छुआ। इन दोनों ने हमें ये सिखाया कि प्रेम कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं, प्रेम आत्मा की भाषा है। आज भी पंजाब और सिंध के किनारों पर सोहनी और महिवाल की मज़ारें मौजूद हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई बस खामोशी से बैठकर अपने अधूरे प्रेम की पीड़ा वहां छोड़ आता है। सोहनी महिवाल सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये उस मिट्टी की पुकार है जो प्रेम में भीगकर आत्मा में उतर जाती है। आपने अब तक जो सुना वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक जिंदा धड़कन है जो सदियों से बह रही है नदी में, मिट्टी में और हमारी रूहों में।